जी हाँ साथियों, आज हम EMRS TGT मैथ सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा PGT में, वो भी 40 नंबर का। तो TGT में आपको ध्यान रखना है, इंटरव्यू बिल्कुल ही नहीं होगा। और अगर आपको पता है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो ध्यान रखना है कि इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली एग्जाम होगी। और एग्जाम में जो पेपर होंगे वो दो होंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आएंगे आपके 60 क्वेश्चन। ठीक है, और सेकंड पेपर में आएंगे आपके 120 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आएंगे 180। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 60 कहाँ से आएंगे, 120 कहाँ से आएंगे, वो आगे चर्चा करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो उसमें आपका एक क्वेश्चन जो सही है वो चला जाएगा। ये आपने समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है, जो 60 क्वेश्चन वो कहाँ से आएंगे। 60 क्वेश्चन यहाँ तक है। जो पहला पेपर होगा उसमें 60 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, जो कि सामान्य ज्ञान होता है, जीके होती है। ठीक है, और करंट अफेयर मिला के 10 क्वेश्चन। और रीजनिंग एबिलिटी मतलब रीजनिंग आएंगी 10 नंबर की। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब जो नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स होती है वो आएगी 15 नंबर की। और उसके साथ जो जनरल हिंदी होती है, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन आती रहती है, हिंदी के नॉर्मल टॉपिक, वो आएंगे। उसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे ही इंग्लिश में से वो जो नॉर्मल कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, प्रतियोगिता परीक्षाएं, उनमें जो इंग्लिश आती है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं, ओनली नॉर्मल, वो भी 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 10 20 30 40 50 45 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 55 क्वेश्चन हो गए टोटल। 10 10 20 और 20 40 और 50 55 हो गए। ठीक है, अब बचे 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आएंगे आपकी जो कंप्यूटर नॉलेज है, मतलब जो जनरल लूसेंट वाली आप बुक पढ़ सकते हैं इसके लिए कंप्यूटर की। तो उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ा लेंदी सिलेबस है तो इसको हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, नॉर्मल पढ़ेंगे। तो 60 क्वेश्चन इसमें से हो गए हमारे। और शेष 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मिनट के। 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में ये 60 क्वेश्चन करने होंगे। मतलब 1 घंटे का पेपर होगा पहला वाला, जिसमें कि 60 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। अब सेकंड वाले पेपर की बात कर लेते हैं। सेकंड वाले पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे और टाइम मिलेगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी, मतलब शिक्षण विधियों के आएंगे। इसमें NEP 2020, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगी, वहां पे अलग से टॉपिक मेंशन कर रखा है। और सब्जेक्ट नॉलेज में आएंगे 100 क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन कैसे आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट हमको तैयार करना है। सब्जेक्ट नॉलेज के आएंगे, जैसे कि 100 क्वेश्चन है सब्जेक्ट नॉलेज के। उसमें से वहाँ पे जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो सीधा ऐसे ही दे रखा है, केवल कि 9th व 10th की NCERT उसमें से आएगा सिलेबस। और डिफिकल्टी लेवल 11th व 12th का होगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन 9th 10th में से आएंगे। 30% क्वेश्चन 9th 10th में से आएंगे और 70% क्वेश्चन 11th 12th में से आएंगे। कहने का मतलब है कि 30 क्वेश्चन तो 9th 10th के आएंगे और 70 क्वेश्चन 11th 12th के आएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कह नहीं रखा, केवल कह रखा है। तो 9th 10th के NCERT में से क्वेश्चन आएंगे, 11th व 12th का डिफिकल्टी लेवल होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 30 क्वेश्चन ही, लगभग 30 क्वेश्चन, ऐसे नहीं कर सकते कि भाई कंप्लीट पूरे 30 क्वेश्चन। लगभग 30 क्वेश्चन 9th व 10th से आएंगे और 70 क्वेश्चन 11th व 12th से आएंगे। तो आपको इस पोर्शन पे 11th व 12th पे आपको फोकस रखना है। ठीक है, तो परीक्षा ऑनलाइन टाइप की होगी। ऑनलाइन टाइप ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम होती है कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, और जो दो पार्टों में होगी, जो कि मैंने आपको बता दिया, 60 और 120। और जो मिनट मिलेगी 60 और 120, मतलब 1 घंटे और 2 घंटे। फर्स्ट पेपर 1 घंटे का, दूसरा 2 घंटे का। प्रश्न पत्र
में कुल 180 अंक हो गए, मतलब पहले में 60 और सेकंड में 120, टोटल 180 अंक होंगे। ठीक है। पार्ट वन में मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या आएगी। ठीक है। एक सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, कंप्यूटर, रीजनिंग एबिलिटी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है, जो कि जनरल सभी में, पीजीटी टीजीटी सभी में सेम है फर्स्ट पेपर। अब चलते हैं सेकंड सेकंड भाग में। मैंने आपको बता दिया है कि शिक्षण योग्यता और विषय से संबंधित होगा, जिसमें विषय के 100 क्वेश्चन और पेडागोजी के 20 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 3 घंटे की अवधि दी जाएगी। फर्स्ट पेपर होगा 1 घंटे का, दूसरा होगा 2 घंटे का। फर्स्ट में 60 क्वेश्चन आएंगे, सेकंड में 120 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी और सब्जेक्ट के। और नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता ही दी है। और ध्यान रखना है कि इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ये मेन चीज़ है। ठीक है। यही था टीजीटी मैथ का सिलेबस। और आपको ध्यान रखना है 11th 12th आपको एनसीईआरटी में से प्रिपेयर करनी है। और जल्दी हो सकता है इसके लिए क्लास हम शुरू कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।